जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें अवसर मिला है, हम वचन के माध्यम से बात करेंगे। आज का वचन भजन संहिता 100 अध्याय 3 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हम सब जो मसीह के कहलाते हैं उसकी निज प्रजा हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, हम सब उसकी संतान हैं और हमारे ही विश्वास के अनुसार वो हमारा पिता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें उसे पिता कहने का अधिकार मिला है। इसलिए प्रभु यीशु को निरंतर प्रिय धन्यवाद देना अवश्य है। हम चलते फिरते उठते बैठते अपने प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु के द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है हमारे पापों से। जैसे दाऊद कहता है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई नहीं है इस संसार में जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सकता है, जिसके द्वारा पाप क्षमा हो सकते हैं। सिर्फ यीशु का नाम है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। आगे लिखा है, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। जब यीशु इस संसार में शारीरिक दशा में थे तो वो अपने चेलों से बात करते हुए इस बात को कह रहे हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम सब डालियां हो। अच्छा चरवाहा मैं हूं और मेरा पिता किसान है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का और हमारा एक गहरा संबंध है जिसे हम प्रेम कहते हैं। यीशु मसीह ने इस संसार में आकर अपने प्रेम को प्रकट कर दिया, हमारे लिए प्राणों की बलि देकर, अपने लहू को बहाकर, कांटों का ताज पहनकर, हाथ और पैरों में कीले ठोकी गई उनके, कितना दर्द हुआ, सारे दुख को सह लिया। किस लिए प्रियो? हमारे लिए, आपके लिए। हम सारे पापों से छूटकर आज स्वतंत्र हो गए हैं। हमारी सारी निर्बलताओं को, दुर्बलताओं को उसने अपने ऊपर उठा लिया है। दाऊद कहता है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। इधर उधर मत भागो, तुम समझ लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। उसने हमें बनाया है और हम उसी के हैं। प्रियो, हमें इस संसार में रहते हुए सबसे अधिक अपने प्रभु से प्रेम करना है। और जब हमारा संबंध और प्रभु का संबंध गहरा रहेगा तो प्रियो, हमारे लिए इस संसार में सब कुछ बेस्ट से बेस्ट है, क्योंकि हमारा नजरिया बदल जाएगा, हमारे सोचने का ढंग बदल जाएगा। और जब हम संसार को देखकर संसारिक बातों की ओर ध्यान देंगे तो हम उन्हीं की तरह सोचेंगे, उन्हीं की तरह समझेंगे। लेकिन वचन ये कह रहा है कि उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है प्रियो। यीशु ने संसार में लोगों के बीच में रहकर प्रेम की परिभाषा बताई कि सच्चा प्रेम वो ही है। वो प्रेम प्रकट करने के लिए इस संसार में आया। सच्चा प्रेम मैंने ही तुम्हें सिखाया है, मैंने ही बताया है, अब तुम भी वैसे ही एक दूसरे से प्रेम करो। मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में रहते हुए एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करें। क्या आज हम एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं? यह विचार करने वाली बात है। हमारे लिए ये विचार करने वाली बात है। यूहन्ना 10 अध्याय 7 से 9 पद में हम पढ़ते हैं, जहां यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा
भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रियो, आप प्रभु की चराई की भेड़ें हैं। आपको प्रभु ने चुन लिया है। आप कतई निराश ना हो, कतई दुख में ना हो, अपने आंसुओं को ना बहने दें। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उससे प्रार्थना करें, आप उस पर विश्वास करें। निश्चय कर लीजिए, संसार में एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। वो द्वार है, उसी के द्वारा आपके सारे संकट, सारे दुख, कोई ऐसा बोझ है जिसे आप उतारना चाहते हैं, आप उस बोझ से स्वतंत्र होना चाहते हैं, जीवन की भाग दौड़ से आप बहुत थक चुके हैं, तो आज यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं शांति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, संपूर्ण छुटकारा देने के लिए। यीशु मसीह के नाम में शांति है प्रियो, यीशु मसीह के नाम में शक्ति है। और जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है वो सच में कभी भी किसी के सामने लज्जित नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर हर पल हर क्षण अपने लोगों की सहायता करते हैं। वचन कहता है, विपत्ति के समय वो अपने मंडप में मुझे छिपा लेगा। सच में जब भी कोई भी समस्या हमें घेरने की कोशिश करेगी तो प्रियो, हमारे परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तुरंत आएंगे। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमें तमाम दुनिया की बातों से, तमाम बंधनों से, तमाम चिंताओं से मुक्त कर सकता है। इसलिए प्रभु से प्रेम रखें और निरंतर प्रार्थना करते रहें, कभी भी अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें। प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं कि इस संसार में रहते हुए हम यीशु मसीह की बड़ाई करें, तारीफ करें और उसके योग्य फलवंत होते जाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आ रहा है। आप उसे रिसीव कीजिए और निरंतर प्रार्थना करते रहिए। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो। हालेलुया। अपने भाई बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, बुजुर्गों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। पिता, हम सब तेरी चराई हुई भेड़ें हैं प्रभु जी। हालेलुया। आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। संसार में रहते हुए पिता, हम अपने स्वभाव से, चाल चलन से प्रभु जी, हालेलुया, अपने कामों से प्रभु जी इस बात को लोगों तक पहुंचाएं कि प्रभु यीशु मसीह हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। हमें भी अपने कार्यों के लिए आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तौर से परमेश्वर एक एक जन की आप रक्षा करें प्रभु जी। यदि कोई परेशानी में है खुदाबंद, उनकी परेशानी को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शारीरिक तौर से कोई बीमार है प्रभु जी, हालेलुया, उनकी बीमारी को आप अपने शिफा भरे हाथों से छूकर प्रभु जी चंगाई दे दीजिए खुदाबंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहनों के जितने भी कार्य के क्षेत्र हैं परमेश्वर, उसमें अपनी आशीषों को ढेल कर दीजिए प्यारे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम सत्य को जाने, हम सत्य को पहचाने प्रभु जी, और सत्य के मार्ग का चुनाव करें खुदाबंद। हालेलुया। हम संसार की ओर ना दौड़ें खुदाबंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया उन कामों को याद रखें, उन वचनों को याद रखें प्रभु जी, जो आपने इस संसार में रहते हुए प्रभु लोगों को बताए, लोगों को शिक्षा दी प्रभु जी। हालेलुया। उन बातों को हम स्मरण रखें, तमाम दृष्टांतों को खुदावन खुदा आप देकर समझाते थे प्रभु जी। हालेलुया। ताकि हम उन्हें सरलता से समझ सकें खुदावन। हमें बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी दीजिए, हम आपके वचनों को समझकर प्यारे परमेश्वर वचनों पर चलने वाले बने प्रभु जी, ताकि हमारा जीवन, हमारे परिवार के हर एक सदस्य का जीवन तुझ में सुरक्षित हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी तेरी ओर से सबके लिए आशीष मांगते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।